कितने दिनों की छुट्टी चाहिए आपको? सिर्फ 9 दिन की? क्यों? ज्यादा लेनी चाहिए आपको छुट्टी। कम क्यों ले रहे हो? जब आप जा रहे हो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए, तो छुट्टी ज्यादा लेनी चाहिए जो है वो। नाज़रीन, यहाँ आप देखें आरपीओ साहब फैसलाबाद अपनी नूरी मखलूक के साथ गपशप कर रहे हैं उसी ऑफिस में। और देखिए कितने खुशगवार मूड में हैं, क्योंकि ये नूरी मखलूक बैठ के उनसे बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है। और इसके साथ अब थोड़ी देर में फिर आप देखेंगे कि इनका मूड एकदम कैसे चेंज होता है। ये देखेंगे, ये अब इनके माथे पे बल, और ये जो शख्स इनके सामने खड़ा हुआ है, इसके चेहरे के तासुरात देखें, इसके चेहरे पे बेबसी देखें। इसे बैठने का नहीं कहा गया, कितना तजाद है। और मैं हमेशा इसी तजाद की बात करता हूँ कि आप सजा दें पर इज्जत के साथ, बिठा के दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या ज़माना आ गया। एक दौर था कि पुलिस अफसरान की एक रिस्पेक्ट होती थी, एक इज़्ज़त होती थी, यूनिफॉर्म की एक इज़्ज़त होती, रिस्पेक्ट होती थी। यूनिफॉर्म पहन के जब हम लोग निकलते थे, मैं अपनी बात करता हूँ, तो एक प्राउड फील करते थे हम कि हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और इस यूनिफॉर्म के साथ हम कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाते थे जहाँ आपको मायूब लगे। यूनिफॉर्म की पहन के कभी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते थे। यूनिफॉर्म पहन के आप किसी जगह पे शॉपिंग करने हम नहीं जाते थे कि लोग ये ना समझे कि जी ये रोब जमा रहे हैं अपनी यूनिफॉर्म का, और बुरा समझा जाता था। यूनिफॉर्म को उस हद तक रखा जाता कि आप थाने में बैठे हुए हैं, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो फिर आप यूनिफॉर्म पहने। लेकिन आज जो टिकटॉक का दौर आया, और इसको प्रमोट करने में मैं समझता हूँ कि जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो पंजाब हैं इस वक्त, उस्मान अनवर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो ख़ुद भी एक टिकटॉकर किस्म के आईजी हैं और उन्होंने टिकटॉक को ही फ़रोग़ दिया। सारे काम उनके कागजी हैं और जो कुछ बना वो दिखावा है। और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ, वो अगर मेरे साथ बात करना पसंद करें और कहीं बैठना पसंद करें, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि मैं साबित करूँगा कि जी इस वक्त जो हो रहा है वो सब कुछ दिखावा है। चाहे वो पुलिस स्टेशन बनाया गया, सिर्फ कल एक पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी कि जनाब ये जो नया पुलिस स्टेशन बनाया गया है उनका ऐसे है कि जैसे एक बूढ़ी बदबूदार औरत के चेहरे पर आपने मेकअप थोप के और उसको आपने फिर बिठा दिया, और उसके पीछे जो गंद है वही मुहर्रिर है जो उनका खर्चा उठा रहा है, वही मुहर्रिर है उसी तरह करप्शन कर रहा है जो पीछे एक फजूल से कमरे में बैठा हुआ है और आगे लोगों के बैठने की जगह है जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो सब ये दिखावा। और उसके बाद नाजरीन, टिकटॉक एक जो अभी आप वीडियो देखेंगे उसमें एक एसएसपी साहब हैं, वो जो हैं वो एक मुलाजिम को छुट्टी दे रहे हैं और उसके ज़ात पे एहसान कर रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही। और फिर देखें कि एक आरपीओ साहब हैं फैसलाबाद, वो जो अपने नूरी मखलूक के साथ बैठे किस तरह खुशगपियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन वही जो हैं जब एक सबॉर्डिनेट को सुन रहे हैं तो अर्दल रूम में वो खड़ा हुआ है, उसके चेहरे पे आप देखें कितनी यतीमी बरस रही है, और वो बेचारा खड़ा है, उसको पता नहीं अब क्या सज़ा मिली है। उसको भी बिठा देते तो ज़्यादा बेहतर होता है, बिठा के आप उसको सज़ा दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो लेकिन देख लें कि ये रवैये जो इनके हैं, मैं अक्सर चीखता हूँ और कहता हूँ कि नूरी मखलूक के रवैये हमेशा से बुरे हैं। ये चाहे कोई भी हो, इनमें से सब एक जैसे हैं, और इनके रवैये अपने छोटे मुलाजमीन के लिए कभी भी अच्छे नहीं रहे। अब ये खातून जो हैं एक एसएचओ हैं जी, इनका नाम हाजिन आसिया है। वो देखें कि वो एक शनवारी पे खाना खाने पहुंच गई, और खाना खाने के बाद उन्होंने बाकायदा उसकी तशहीर की, उसको कहा जी वाह 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 क्या खाना, और ऊपर लिखा हुआ था 2 किलो दुम्बे का गोश्त जो है वो एसएचओ साहबा ने खाया। और आप आएँ जी, एसएचओ हाजिया हसन यहाँ खाती हैं तो आप भी यहाँ से खाएं। यार क्या ज़माना है यार। आपको ये भी याद होगा कि आईजी साहब ने चाहत फ़तेह अली खां को बुला के उसको दी थी, शील्ड पेश की थी। और लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि एक्साइज के जो डायरेक्टर हैं आसिफ लाहौर के, उन्होंने मुफ्ती कवि वो जो हैं उनको बुला के वो उनका नंबर दे दिया, तो उन बेचारे का ट्रांसफ़र कर दिया गया।
और आईजी साहब को कुछ नहीं कहा गया। आईजी साहब ने भी चाहत फ़तेह अली ख़ान को दावत दी थी कि जनाब, और खड़े होकर पेश कर रहे हैं शील्ड। जनाब एजाज़ है कि पुलिस के पास चाहत फ़तेह अली ख़ान तशरीफ़ लाए, और जब इस तरह के 2 नंबर आके इस तरह पुलिस के अफसरान के साथ खड़े होकर वीडियोस और तस्वीरें बनाते हैं तो फिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करते, ये सबको पता है। शर्म आती है मुझे अब तो कि अभी ये खबर है, वैसे कल की एक रिपोर्ट है कि जी चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि जी ये टिकटॉक बनानी बंद करें और इस टाइप के म्यूज़िक नहीं होने चाहिए पीछे, और जिसको डीपीओ अलाउ करेगा वो बनाएगा। अब देखें इस पर कहाँ तक अमल होता है। अच्छा एक्ट है मरीम नवाज़ साहबा का, और मैं काफ़ी अरसे से ये चीख रहा था कि यार खुदारा अपनी यूनिफॉर्म की और इस महकमे की जो बची कुची इज़्ज़त है उसको तो बचा लें यार। नफ़रत आपने वो पैदा कर दी कि अब पुलिस वाले को गालियाँ नहीं देते, सिर्फ वो उनके अंदर जो अवाम के अंदर जज्बात हैं वो अब मैं अवाम में रह के फील करता हूँ। पहले फिर भी कुछ ख्याल करते थे लोग, जो एक पुलिस मुलाजमीन का एक रिस्पेक्ट होती थी हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में, और इसी तरह पर पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में, सिंध में। अब वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है, और लोगों के दिल में पहले खौफ और डर होता था, अब नफ़रत भी थोड़ी थी, लेकिन खौफ और डर की जगह अब नफ़रत ज़्यादा हो गई, क्योंकि गिरफ्तारियाँ, नाजायज़ गिरफ्तारियाँ, नाजायज़ पर्चे दे के पुलिस वाले जब किसी को उठा के ले जाते हैं और सबको पता होता है कि ये झूठ है, झूठ किया जा रहा है, तो फिर लोगों के दिलों में नफ़रत नहीं, उससे भी कि ऊपर कोई डिग्री है तो वो पैदा होती है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा अपने पुलिस मुलाजमीन से और अफसरान से कि अब तो मेहरबानी कर दें, अब तो चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि आप ऐसी वीडियोस नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बन गई हैं वो भी डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया।